हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली टीचर पीआरटी की जो वैकेंसी आई है, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे कम रिक्तियां हैं। तो ऐसे में अब काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा है कि आखिर इसमें जो है अपना अच्छा अंक लाने के लिए हम किस बुक को पढ़ेंगे, बुक का जो तरीका, कौन से बुक हम परचेज करें, किस टाइप से कौन से बुक को परचेज करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कौन कौन से बुक परचेज करने होंगे, इसके बाद आपको पब्लिकेशन चयन करना होगा। सबसे पहले तो आपको कौन कौन से बुक चाहिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि किस टाइप के बुक हमें लेना चाहिए, कौन से बुक हमें परचेज करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपको पता ही होगा कि इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। यदि आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर के अवश्य देख लें। ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया। अब देखिए यहाँ ये है कि यदि दो ग्रुप से पूछे जा रहे हैं तो तरीका, पैटर्न, हर चीज़ जो है दोनों ग्रुप का अलग अलग होगा। ग्रुप ए में आपको पता ही होगा, जो ये कह सकते हैं जो जनरल पेपर है, जिसमें आपको मैथ, जीके, रीजनिंग और भी जो 5 अलग अलग सब्जेक्ट से लिए जाएंगे। इसके बाद ग्रुप बी की बात करें तो इसमें टोटल का टोटल आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रहेगा, यानी पैडागोगी रहेगा, अर्थात आप कह सकते हैं आपके शिक्षण शास्त्र से होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि यदि दोनों ग्रुप से होंगे तो दोनों के लिए क्या मुझे अन्य अन्य तरह की बुक खरीदने होंगे, कौन कौन से बुक खरीदने होंगे, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को यहाँ जो इकट्ठा किया गया है। हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, मैथ की बात करें, तो कितने सारा बुक आप खरीदते रहेंगे। तो देखिए इसके लिए हम कुछ इस टाइप से इसका जो तरीका आप बनाए हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चाहे वो कोई भी प्रकाशन का हो, आपको सबसे पहले एक सोल्व पेपर परचेज करना है, अर्थात प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चन हैं जो उसमें आपको मिल जाएंगे सोल्व पेपर में। तो चाहे कोई भी प्रकाशन हो, आप किसी भी प्रकाशन का कोई भी बुक जो सोल्व पेपर मार्केट में आया होगा, DSSB अर्थात दिल्ली पीआरटी के टीचर की वैकेंसी के लिए, तो कोई भी आप सोल्व पेपर उसे आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड बुक। देखिए ये बुक आपको जो है, ये बुक आप ऐसे समझिए कि जो शिक्षण शास्त्र, चाहे वो सीटेट के लिए हो, यूपी टेट के लिए हो, कोई भी टेट के लिए आता हो, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ बाल विकास से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो बुक आपको एक लेने होंगे। इसके बाद है प्रैक्टिस सेट। एक आपको प्रैक्टिस सेट भी लेना होगा, जिससे कि आप अपने समय को सही ढंग से जो है मैनेज कर पाए, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी एक लेना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेनिंग कॉलेज की बुक। देखिए इसमें जो देखा गया है शिक्षण शास्त्र, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को देखा हूँ, अवलोकन किया हूँ, तो इनसे यही पता चल रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसका, वो उनका लेवल कुछ कठिन है, हार्ड है, टफ है। जिस तरह से सीटेट में पूछे जाते हैं ऐसा नहीं जो बहुत टफ, बहुत सारे ऐसे प्रश्न, चूँकि इस परीक्षा में तो आपको सिर्फ और सिर्फ पास नंबर नहीं लाना है, क्योंकि इसमें तो आपको कट ऑफ जाएगा, और सीट भी आप तो देख ही रहे हैं कितने कम सीट है। तो ऐसे में आपको जैसे कि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट की बुक हैं, जो टीचर ट्रेनिंग के टाइम में जो आपने बुक, उस बुक का भी आप सहारा ले सकते हैं। अब देखिए इस बुक के लिए मैंने कुछ जिससे कि यदि किसी का बेसिक बाल विकास यदि कमज़ोर है, यदि उनका बेस नहीं है, तो सबसे अच्छा इसके लिए ये बुक है जो आप लुसेंट पब्लिकेशन का जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, यदि आप इसे परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाल विकास में ये बुक जो है, बाल विकास शिक्षण शास्त्र मजबूत करने में ये बुक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। एक चीज़ जानकारी के लिए आपको बता दें, मैं इस वीडियो में कोई भी बुक का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को एक सही जानकारी के लिए, एक मार्गदर्शन के लिए बुक का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जो कौन से बुक आपके लिए बेहतर होगा। तो ये बाल विकास के लिए लुसेंट पब्लिकेशन का ये बुक काफ़ी अच्छे हैं, यदि आपका बेसिक अच्छा उतना नहीं है तो। इसके बाद यदि हम बात करें यदि सोल्व पेपर एवं प्रैक्टिस सेट की, तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट में जो है अग्रवाल पब्लिकेशन ये लेकर आया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप इसीलिए इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको जो है सोल्व पेपर भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो सोल्व पेपर जो 2019 तक जो आपको मिल जाएंगे, इससे ये होगा कि आपको दोनों चीज़ हो जाएगा कि 10 सोल्व पेपर भी उसमें मिल जाएगा और 10 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जिससे कि आप आसानी से अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो यदि ये बुक आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। और देखिए सबसे जो मुख्य बुक है
आप इसे परचेज जरूर कर ले। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन का ये बुक है और ये बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 2020-21 तक अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ, और ये खास तौर पे आपको मदद करेगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड 100 नंबर पूछे जाते हैं इसके लिए। देखिए इसमें क्या है, पैडागोगी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी से जो है पूरे के पूरे प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपको एनवीएस, केवीएस और डीएसएसबी में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को। तो और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ में मदद करेगा, प्राइमरी टीचर के लिए, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए ये, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड सभी में होता है, आपने देखा होगा। और ये भी 16 पेपर दिया हुआ है और शिक्षक मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र इसमें पूरे का पूरे दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे कि एनवीएस में अभी तक कितने जितने बार पूछा गया प्रश्न सभी को संकलित किया गया है, केवीएस का भी और डीएसएस भी। तो कहीं ना कहीं यदि इतने सारे जो पूर्व में क्वेश्चन पूछा गया है एनवीएस के द्वारा, केवीएस के द्वारा, डीएसएसबी के द्वारा, और इन सब में जितने पैडागोगी हैं यदि इसको आप अध्ययन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 100 नंबर जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछने वाला है, पैडागोगी से पूछने वाला, वो काफ़ी हद तक आप मजबूत कर लेंगे, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं यदि ये तीनों बुक आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। अब सवाल उठता है कि ये जो ग्रुप ए है, अब इस ग्रुप ए के लिए भी तो 100 नंबर पूछे जाएंगे, तो इसके लिए कौन बुक है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए जो बुक है उसमें आपको हिंदी पूछे जाएंगे। तो आप हिंदी जो है उसका जो कोई भी हिंदी, चाहे जो भी आपके पास हिंदी का बुक हो, इसके लिए हम कोई पब्लिकेशन आपको प्रीफर नहीं करेंगे। कोई भी पब्लिकेशन है वो आप हिंदी को, जो जनरल हिंदी होता है उसे आप पढ़ें। इसके बाद यदि हम मैथ की बात करें तो आप 16 पेपर में जितने सारे मैथ हैं उसको भी देखेंगे और उससे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप से मैथ पूछे जाते हैं, और उसके आधार पर आप जनरली कोई भी मैथ जो कंपटीशन का मैथ होता है उसे लेकर और बेसिक तौर पर आप उन्हें बना सकते हैं। वही हम बात करें यदि इसमें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आपको कुछ अलग से बुक नहीं खरीदना है, क्योंकि आप बहुत सारे यदि 16 पेपर बना लेते हैं, प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं, तो रीजनिंग भी कहीं ना कहीं वहाँ से आपको जो है कंप्लीट हो जाएगा। रही बात जीके जीएस की, तो इसके लिए आप कोई भी एक, मार्केट में बहुत सारे ऐसे जीके जीएस का बुक है, आप कोई भी एक ऐसा बुक परचेज कर सकते हैं और जिसको आधार मानकर आप अपने तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। लेकिन ग्रुप ए के लिए हम कोई खास बुक नहीं कहेंगे आपको जो यही बुक लेना है, क्योंकि ग्रुप ए का जो क्वेश्चन होगा वो आपको जनरली क्वेश्चन होता है, जिसके लिए किसी बुक को, किसी खास बुक को यदि आप आधार मानते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं होगा, जो आप क्वेश्चन देखने के बाद बहुत कुछ जो है समझ सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो आपको है वो ग्रुप बी को ध्यान रखना है। ग्रुप बी में आप बहुत अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। देखा गया है अक्सर जो पूर्व में जो डीएसएसबी का एग्जाम हुआ और जिसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट ने सफलता हासिल की है, तो कहीं ना कहीं उनकी सफलता का जो सबसे बड़ा मुख्य है वो ग्रुप बी से नंबर अधिक लाना, चूँकि उनके लिए उन्हें एक ही टाइप से यानी पूरे का पूरे पैडागोगी पर मजबूती देना पड़ता है, पैडागोगी ध्यान देना होता है, और वो देखा गया है कि पैडागोगी में अधिक से अधिक नंबर ले आते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि यदि इस तरह से आप तैयारी करते हैं और अभी से ही तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप डीएसएसबी में सफलता हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करें, बताएं, और यदि इससे संबंधित और भी कोई बुक के बारे में जानकारी हो या डीएसएसबी, पीआरटी या टीजीटी या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह की कोई भी नोटिफिकेशन